शायद ये समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज ड्राइंग द पे ऑफ ₹30,200 इन पे लेवल 2 फ्रॉम 1/7/2016 वॉज अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट ऑन ए रेगुलर बेसिस in a higher post carrying the pay in the pay level 4 from 1/11/2016 he was demoted to his permanent post on 1/11/2017। देखिए, मैं जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको मेन क्रक्स मेन कंटेंट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा कि ये अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट ऑन ए रेगुलर बेसिस, इसका मतलब क्या है। देखिए, ऑफिशिएट पोस्टिंग क्या होती है। ऑफिशिएटिंग बेस पे आपकी ये प्रमोट होते हैं। ये हर गवर्नमेंट में तो नहीं है, कहीं कहीं पर होता है, फिर भी क्वेश्चन बनता है तो इसलिए करना तो पड़ेगा। इस आपके सिलेबस में भी है, ऑलमोस्ट सभी के सिलेबस में होता ही है ये क्वेश्चन कि कोई एलडीसी है और उसके डिपार्टमेंट में जो है यूडीसी की पोस्ट खाली है या एएसओ या की पोस्ट खाली है, तो ऑफिशिएटिंग प्रमोशन दे दी जाती है कुछ समय के लिए। इसका मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर जिस हायर पोस्ट के लिए वो गया है लोअर पोस्ट से, अगर उस पर कोई कैंडिडेट आ जाता है या फिर जो भी एम्प्लॉय था, मान लो वो छुट्टी हो सकता है, ईएल पे गया हो या फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो सीसीएल पे गई हो, तो हो सकता है छुट्टी से वो वापसी आ जाएगी, तो वो आपको रिवर्ट कर देंगे आपकी जो प्रीवियस पोस्ट होगी। ये ऑफिशिएटिंग पोस्ट होती है। ठीक है, आगे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, आप क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो आप समझेंगे हर शब्द का मतलब है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियड, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पीरियड लिखेंगे। पे इन लेवल 2, पे इन लेवल 4 इन रुपीज़। 1/7/2016 से वह क्या पे ड्रॉ कर रहा था, 30,200। 30,200 वो पे ड्रॉ कर रहा था। 1/11/16 को उसका हायर पोस्ट में ऑफिशिएट प्रमोशन हुआ, तो इसलिए 31/10/2016 को हम ब्लॉक बंद करेंगे। 31/10/2016 को ब्लॉक बंद हुआ। फिर 1/11/16 को जब उसका प्रमोशन हुआ, 30,200 पे हम एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद लेवल 4 में उसकी फिक्सेशन करेंगे। आइए मैं एक बार पे मैट्रिक्स में दिखा देता हूँ आपको ये कि कैसे इसकी पे फिक्स होगी। देखिए, पे लेवल 2 में हम गए 30,200, ये रहा जी 30,200। पे लेवल 2 में एक नोशनल दिया 31,100। लेवल 4 में हम इसको ट्रेस करते हैं। ये पे मैट्रिक्स टेबल है। मैं एक ही बार आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम से आप जो है पे मैट्रिक्स लेके ये बैठिएगा जब भी आप पे फिक्सेशन के क्वेश्चंस करें। 31,100 हम ट्रेस करेंगे। 30,500 है, 31,100 से कम है तो ये तो हम दे नहीं सकते। 31,100 है नहीं, 31,400 था, ये रहा 31,400, तो इसलिए 31,400 पे उसकी पे फिक्स होगी। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद 30/6/2017 को ब्लॉक बंद होगा जी। 30/6/2017 को किस लिए बंद होगा, क्योंकि 1/7/2017 को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो जो इंक्रीमेंट 30,200 के बाद नेक्स्ट सेल है 31,100 की, उसको इंक्रीमेंट दिया। इंक्रीमेंट देने के बाद फिर से एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद 32,300 पे फिक्स करी। एक
चीज़ और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो वो लेवल 4 में हो गया, तो आप जो उसकी पे फिक्स कर रहे हो तो सर आप ये लेवल 2 ना करके लेवल 4 में या 31,400 पे यहाँ इधर आप नोशनल इंक्रीमेंट दे के इधर से इनका नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। किसी की भी पे फिक्स होती है तो जो उसकी प्रीवियस पोस्ट रही है, जो प्रीवियस जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, हमेशा वहीं से फिक्स होगी। ये पहले एलडीसी था, बेशक ये कितना ही ऊपर जाए, इसकी जो पे फिक्स होगी वो हमेशा यहीं से ही होगी। तो इसलिए 31,100 पे एक नोशनल देने के बाद अगर वो सेम मिल जाता है ठीक है, सेम नहीं मिलता है तो हायर स्टेज 32,300 इस पे फिक्स करी। 31/10/2017 को ब्लॉक बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि 1/11/2017 को वो अपनी पोस्ट पर रिवर्ट हो गया, मतलब रिवर्जन हो गया। ये मैंने यहाँ लिख दिया, रिवर्जन आप चाहो तो एग्ज़ाम में लिख सकते हो, वरना मैंडेटरी नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1/11/2017 को रिवर्ट हुआ, इसलिए 31/10/2017 हमने यहाँ लिखा है। वापसी आ गया वो 31,100 उसका पे, जो वो एलडीसी में उसका होना चाहिए था। अब एक और बच्चे कई बार परेशान होते हैं, ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर आपने 31,100 क्यों लिया, ये तो 30,200 लेना था, कि वो तो सबसे जब वो प्रमोट हुआ था तब तो वो 30,200 ले रहा था। भाई वो चीज़ आपकी बच्चों ठीक है, लेकिन उसकी इंक्रीमेंट भी तो आई है ना। आप ये देखिए 31,100 इंक्रीमेंट आई है, इसलिए 31,100 पे वो वापसी आ गया। कब तक रहा जी वापसी? 30/4/2018 तक वो एलडीसी ही रहा। 1/5/2018 को उसकी, ये क्वेश्चन में दिया है, जो रेगुलर नॉर्मल प्रमोशन होती है, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन नहीं है, नॉर्मल जो प्रमोट होना था प्रमोट हो गया 1/5/18 को, इसलिए 30/4/18 को हमने ब्लॉक बंद कर दिया। अब इसकी यहाँ फिक्सेशन करेंगे। 1/5/18 को 31,100 पे एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। नोशनल इंक्रीमेंट के बाद नेक्स्ट लेवल 4 में ट्रेस करेंगे। 32,300 पे हमने उसकी पे फिक्स कर दी। अब ये ब्लॉक बंद कर दिया हमने 30/6/2018 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। DNI आया 1/7/2018, रूल 13 ऑफ CCSRP रूल्स। अब मैंने पिछली वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, बट मैं वहाँ पे ये पॉइंट बताना भूल गया था। शायद बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पे, कईयों ने बोला भी था मेरे को कि सर ये DNI कैसे आ गया। आपने तो बताया था कि जब कोई हायर पोस्ट में प्रमोट होता है तो उसके बाद 6 मंथ्स काउंट करो, 6 मंथ्स बाद उसे इंक्रीमेंट देना होता है। अब ये तो 1/5/2018 को हायर पोस्ट में जो हुआ, परमानेंट हुआ है, जो हायर पोस्ट में रेगुलर प्रमोशन 1/5/18 को हुआ है। 6 मंथ्स तो इसके कंप्लीट हो नहीं रहे 1/7/2018 को। ये तो 5 और 6 ये 2 ही महीने हो रहे हैं। ये बस 2 महीने में आपने कैसे उसको ये DNI दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया। देखिए इसके पीछे भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये मैंने रेड पेन से यहाँ मेंशन कर दिया, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। 1/7/2017 से 31/2017 इज़ ऑल्सो काउंट फॉर इंक्रीमेंट पीरियड। ये 1/7/17 से 31/10/17 का ये वाला जो पीरियड है, ये वाला, ये भी काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए। यही पीरियड क्यों काउंट होगा, बाकी पीरियड क्यों काउंट नहीं होंगे? कैसे पता चल रहा है? देखिए जो 32,300 जो वो हम इससे ट्रेस करेंगे, जो उसकी पे फिक्स हुई है, 2 महीने तो उसने यहाँ ली, उसके अलावा 7, 8, 9, 10 में भी वो ले रहा है, 4 महीने उसके यहाँ हो गए। हम इससे ट्रेस करेंगे 32,300 और उसने कितने महीने ली? 4 महीने यहाँ लिए, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, इसलिए 4 महीने ये हो गए, 2 महीने हो गए, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, इसलिए DNI 1/7/2018 आया है। वरना क्या करते हैं बच्चे इसमें कई बार गलती, 1/1/2019 DNI कर देते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसके हिसाब से 1/1/2019 ही दिखेगा, लेकिन ये ऑफिशिएटिंग वाला जो क्वेश्चन है इसके केस में, और 1-2 क्वेश्चन और हैं जिसमें इस टाइप के रूल्स लागू होते हैं, वो मैं आगे आपको करवाऊँगा। तो यहाँ पे 4+2 ये मंथ्स भी काउंट हो गए जो 32,300 उसने लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी की ऑफिशिएटिंग प्रमोशन हुई थी
और वो रिवर्ट हुआ, रिवर्ट होने के बाद उसकी रेगुलर प्रमोशन हुई, वो उसी पोस्ट पे चला गया। तो जो वो लास्ट पे ड्रॉ कर रहा था 32,300, वो लास्ट ड्रॉ कर रहा था हायर। हम यहाँ इससे कम नहीं दे सकते। ये तो बाई चांस आ गई 32,300 ही, अगर ये आ जाती मान लीजिए 31,500 या खाली 32,000 आ जाती तो हम वो नहीं दे सकते थे। हम उस या तो इसके इक्वल देंगे या इससे हायर देंगे, क्योंकि पे प्रोटेक्ट तो करेंगे ना, तो पे प्रोटेक्शन करेंगे वो एक अलग मैटर है, बट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में मैंने पढ़ दूंगा आपके लिए, 2-4 पॉइंट बता दूंगा, बाकी मैं पीडीएफ लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सीधे आंसर कराऊंगा आपको इसका, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ये वही है कि ऑफिशिएट हुआ एलडीसी से यूडीसी, उसके बाद वो EXOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट चला गया 30 दिन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। उसके बाद कंटिन्यूशन में EL पे चला गया 31 दिन की, फिर HPL पे चला गया 92 दिन की, एंड जब उसकी लीव एक्सपायर हो गई तो उसको रिटर्न टू इज सब्सटेंटिव पोस्ट ऑफ LDC। यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, कि सब्सटेंटिव पोस्ट क्या होती है। देखिए सब्सटेंटिव पोस्ट वो होती है जिस पोस्ट पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं या आपकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब जो पोस्ट आपने लीन करी है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है। आप LDC सेलेक्ट होके आए हैं, LDC का काम कर रहे हैं, LDC की सैलरी ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंटिव पोस्ट। और दैट इज़ जो आप पे ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंटिव पे। मतलब उस पोस्ट पर आप ही का अधिकार है। आप LDC हैं तो कोई ये नहीं है कि कोई और आके कहेगा कि हट जा भाई, ये क्या नाम है, तो इस पे बैठा है। जैसे कि UDC में ऑफिशिएटिंग के केस में तो आपको हटा सकते हैं, आपकी ऑफिशिएट प्रमोशन हुई है कि आपको UDC या ASO की पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, आप थे LDC, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन मिली थी, वो आपको भेज सकते हैं। बट सब्सटेंटिव पोस्ट पे आपका पूरा अधिकार होता है, उस पर आपको कोई ऐसे नहीं हटा सकता। ये होता है सब्सटेंटिव पोस्ट और सब्सटेंटिव पे, ऑफिशिएटिंग पोस्ट और ऑफिशिएटिंग पे। आइए यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए ये ज़रूर क्वेश्चन में लिखा आएगा, आप आंसर जब करेंगे तब आपको इसका महत्व समझ आएगा कि ये क्या लिखा है। इट वॉज सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट ही वुड हैव कंटिन्यू टू ऑफिशिएट एज UDC अप टू 30/9/2018। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम आगे चलते हैं, सीधे अब आंसर करते हैं। आप क्वेश्चन अपने आप पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगा। चलिए 1/7/2017 को वो 27,600 पे ड्रॉ कर रहा था। 1/12/2017 को उसका ऑफिशिएटिंग प्रमोशन हुआ UDC में, तो इसलिए 30/11/17, 1/12/17 से एक दिन पहले की डेट पे हम ब्लॉक बंद करेंगे। लेवल 4 में कुछ नहीं आएगा, डैश है। फिर 1/12/17 से 31/5/18, 31/5/18 कैसे आया, क्योंकि 1/6/18 से 30/6/18 वो चला गया EXOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर, हम ये ब्लॉक बंद कर देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा जल्दी ज़्यादा आगे चला गया एकदम से फ्लो में। 27,600 पे हम एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद ट्रेस करके या तो सेम लेवल मिल जाए, नहीं तो हायर लेवल। 28,700 इन पे लेवल 4, यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिर 1/6/18 से 30/6/18 वो EXOL गया। फिर 1/7/18 से 31/7/18 वो है EL गया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 28,400 ये लिखा है, आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि 1/7/2018 को उसके इंक्रीमेंट की डेट है, तो ये इंक्रीमेंट मतलब उसको मिलना था, बट EL पे है तो उस टाइम तो इंक्रीमेंट उसे मिलेगा नहीं। जब आके ज्वाइन करेगा तभी उसे इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जब छुट्टी से आएगा तभी इंक्रीमेंट प्रोवाइड होगा, ये आप सब जानते ही होंगे। और ये 29,600 भी मैंने ये भी बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बस ये EL ही आपको लिख के छोड़ देना है। ये मैं बताऊंगा अभी आगे क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा कि ये इसका क्या महत्व है, ये मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है। 1/7/18 से 31/7/18 तक वो EL पे था, उसके बाद 1/8/18 से 31/10/18 तक वो था हाफ पे लीव पे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही हमने कर दिया। एक बार फिक्सेशन करी, फिर EXOL पे गया, EL पे गया, कंटिन्यूशन में HPL पे गया। फिर क्या हुआ, 1/11/2018 को, मतलब जैसे उसकी हाफ पे लीव ख़त्म हुई उसका रिवर्जन हो गया कि भाई जाइए आप, UDC आ गया हमारे पास, आप अपनी वापसी LDC की पोस्ट पर जाइए। तो 28,400 पे वो वापसी चला गया। देखिए ये इसलिए मैंने 28,400 लिखा था, क्यों, जब वो वापसी आएगा तो भाई उसका ये इंक्रीमेंट रुका तो हुआ था, ये वाला इंक्रीमेंट जो है ये रुका हुआ 1/7/18 का। तो 1/11/2018 को वो इंक्रीमेंट देंगे कि 28,400 पे वो आ जाएगा। ये उसका नॉर्मल इंक्रीमेंट है जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, रिवर्जन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1/4/2019 को भाई उसकी रेगुलर प्रमोशन आ गई। ऑफिशिएटिंग नहीं है, रेगुलर प्रमोशन है कि 1/4/2019 से जी आप परमानेंट UDC हो जाओगे। वो UDC हो गया, इसलिए 31 मार्च 2019 को ब्लॉक बंद कर दिया हमने। अब पे फिक्स करेंगे 28,400 पे एक नोशनल, नेक्स्ट स्टेज उसके बाद 29,600 आ गया पे, 29,600 पे उसकी पे फिक्स होती है। अब यहाँ पे फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है। 30/6/19 को हमने ब्लॉक बंद कर दिया। इंक्रीमेंट की डेट है 1/7/2019। प्रोविज़न 1I ऑफ FR22 आई, जो ऑफिशिएटिंग प्रमोशन होती है तो ये रूल है, ये रूल आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना बुक में से, बस ये आपको लिखना है। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ मैं लिखनी भूल गया हूँ, रीड विद रूल 13 ऑफ CCS RP रूल्स 2016, ये मैं लिखना भूल गया शायद, ये आप लिख लीजिएगा अपनी आंसर शीट में। अब ये बात आती है कि DNI 1/7/2019 कैसे आया। देखिए 1/4/19 को उसका प्रमोशन हुआ, तो ये 2 ही महीने 3 मंथ्स ही तो हुए हैं। 4, 5, 6 मतलब अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स हुए हैं। तो 3 मंथ्स में हमने उसको कैसे इंक्रीमेंट दे दिया। इसकी डेट तो 1/1/2020 होनी चाहिए जो हमने पढ़ा है, लेकिन वही जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 1/7/2018 से लेकर 30/9/2018 का भी पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। 30/9/2018 तक क्यों काउंट हुआ, जो कि क्वेश्चन में लिखा था, सर्टिफाई कर दिया कंपिटेंट अथॉरिटी ने दैट ही वुड हैव कंटिन्यू टू ऑफिशिएट एज UDC अप टू 30/9/2018, ये क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए पीरियड काउंट हो गया। 3 मंथ्स ये काउंट हो गए 1/7/2018 से 30/9/18 तक। EXOL का जो पीरियड होता है वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। 1/7/2018 से 30/9/18 तक का पीरियड काउंट हो गया इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है। इस वजह से उसकी जो DNI आया है 1/7/2019 उसका DNI आया है। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है।